नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जिसका नाम रहेगा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों वहां पे मैंने आपको बात बताई थी कि रेट और टाइम पे डिपेंड होता है, बिल्कुल होता है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी, ये हर साल सेम होता है ना। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, प्रिंसिपल पे लगता जाता है और इसी कारण ये हर साल क्या मिलता था, सेम। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की दोस्तों बात करें तो ये भी डिपेंड करता है रेट और टाइम पे, बात सेम है। दूसरी चीज, ये क्या हर साल सेम होता है? आप कहोगे नहीं सर, ये हर साल बदलता है। तो दोस्तों ये मिलता कैसे है? आप कहोगे सर प्रिंसिपल पे मिलता है और नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना एक बार कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। दोस्तों पहले साल तो लगता है सिर्फ प्रिंसिपल पे, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब पहले साल जो ब्याज मिला वो मूलधन के अंदर जुड़ के अगली साल का मूलधन बन जाता है। इसी तरीके से मान लो जो दूसरी साल में ब्याज मिला दोस्तों, वो ब्याज मूलधन में मिलके तीसरी साल का मूलधन या प्रिंसिपल बन जाता है। बात समझ आई? और यही कारण है जिसके कारण ये इंटरेस्ट आपका हर साल से चेंज होता है। देखिए दोस्तों, मैं एक बेसिक सी चीज करवा रहा हूं आपको। जैसे आप बताते हो कि सर पहले साल प्रिंसिपल पे लगता है और अगले साल इंटरेस्ट पे भी लगना शुरू हो जाता है, तो ध्यान देना इस चीज पे। पहले मैं आपको जो तरीका आप बता रहे हो उससे करवा रहा हूं, उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको अपने तरीके से। ठीक है दोस्तों, उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये होता है आपका प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मूलधन, इनटू 1 प्लस रेट या दर भी बोल सकते हो, अपॉन में 100 इसकी पावर टी या समय, और माइनस टी माइनस मूलधन। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 इसकी पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। तो दोस्तों ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि इस पी को हटा दे, सिर्फ इतना देखें, इसको हटा के दोस्तों इसको हटा दो, सिर्फ इतने को देखो, जो ये बचा है दोस्तों ये होता है आपका कंपाउंड अमाउंट, मतलब मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लो, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये रहेगा दोस्तों, और कंपाउंड अमाउंट की बात करें तो आप इसको हटा दो, ये इधर वाला जो बचता है आपका रहेगा कंपाउंड अमाउंट। अब आते हैं दोस्तों बात पे। देखो मैं मान लेता हूं मैंने 100 रुपए दिए किसी को और रेट है 10%। तो दोस्तों 10% से पहले साल ब्याज लो इस पे, तो 100 का 10% 10 ही बनेगा। तो पहले साल ब्याज कितना, 10 रुपए। तो दोस्तों इसमें 10 रुपए ऐड करूं तो कितना हो गया, 110। ये फर्स्ट ईयर था और ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बना। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है इस पे 10% से दिया गया आगे, तो दोस्तों इसको 10% से यदि दें तो 110 का 10% निकालना, कैंसिल करोगे दोस्तों बना 11 रुपए। तो मतलब यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बना, 11 रुपए। और यहाँ पे जो अमाउंट बनी दोस्तों कितनी बनी, 121। देखिए दोस्तों मैंने 100 रुपए दिए किसी को 10% से, तो 2 साल के लिए, तो पहले साल 10% से दिया तो ब्याज 10 रुपए बना, ये इसमें ऐड होकर अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। तो दोस्तों इस पे फिर 10% इंटरेस्ट लिया तो कितना बना, 11 रुपए। अब ध्यान से देखो, मैंने किसी को 100 रुपए दिए और 2 साल के बाद कितने हो गए दोस्तों, वो 121। तो दोस्तों कितने रुपए इंटरेस्ट बना यहाँ से यहाँ तक, आप कहोगे सर 21 रुपए हमारा इंटरेस्ट बना। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ये तो हमने पढ़ा जो आपने बताया। अब मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमने 100 रुपए दिए, पहले साल हमें पता है प्रिंसिपल पे लगता है, बिल्कुल लगता है, तो 10% से ब्याज लेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 10 रुपए। ठीक है,
अब ये कहता है नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे तो प्रिंसिपल पे प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। कैसे? देखो, जो ये 110 है इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल भी है और क्या है, इंटरेस्ट भी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखो मैंने मिला के लिया, अब मैं अलग अलग लेता हूँ। ये प्रिंसिपल है दोस्तों, इस पे लेना 10% से, आपको हो गए सर 10 रुपये बनेगा। और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी दोस्तों मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, तो 10 का 10% यदि मैं निकालूं तो दोस्तों ये बनेगा आपका 1 रुपये। तो दोस्तों जो यहाँ पे बना 1 रुपये इंटरेस्ट बना। दोस्तों मैंने यहाँ पे किया क्या, बड़े ध्यान से सुनना। वहां पे जो आपने बात कही उस तरीके से किया कि प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, उस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले साल प्रिंसिपल पे लिया, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया। और दोस्तों यदि मैं इस कंप्लीट को ऐड करूं तो ये आपका कितना बन रहा है, 21 रुपये। क्या वहां से 21 रुपये आ रहा है? बिल्कुल, और यहाँ से भी 21। तो दोस्तों हम इस तरीके से ना करके इस तरीके से करेंगे। सिर्फ माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है और नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो दोस्तों प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे ही तीसरी साल पे जाएंगे तब भी ऐसा ही रहेगा। तो बात समझ आई दोस्तों क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका तरीके से और मेरे तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की दोस्तों, और बड़े ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ और इसको नोट नहीं करना, साथ के साथ समझना है, क्योंकि यदि क्वेश्चन आपको ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी वे से समझ आएगा, और यदि क्वेश्चन नहीं समझ आया दोस्तों तो चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान देना, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मूलधन, ये मान लेता हूँ 1000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, रेट हमें दी गई है जिसको हम बोलते हैं दर प्रतिशत, ये दी गई है दोस्तों 10%। टाइम हमें दिया गया है समय 2 ईयर, और हमें इसमें सारी चीजें निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है दोस्तों, अमाउंट क्या होगी, ये चीजें निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, मैं अपने वाला तरीका लगा रहा हूं। क्या बताया था आपको कि 1000 रुपये है, पहले साल सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, तो दोस्तों प्रिंसिपल पे लगाऊं 1000 का 10% 100 बनेगा। आपको ये कैसे आया, तो देखो 1000 का 10/100 करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 100। तो दोस्तों क्या मेरा यहाँ पे पहली साल पूरी हो चुकी, बिल्कुल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मेरी कौन सी साल का है इंटरेस्ट, आपको होगा सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ये। बात समझ आई, मैंने अभी सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लिया है, और हमें पता है फर्स्ट ईयर जो लेते हैं वो सिर्फ लगता है प्रिंसिपल के ऊपर। दोस्तों सेकेंड ईयर चलते हैं तो प्रिंसिपल पे लेंगे, तो ये भी आपका कितना बनेगा 100, और पीछे जितना भी इंटरेस्ट बचता है सब पे इंटरेस्ट लगता है दोस्तों, तो पीछे इंटरेस्ट ये रहा, तो 10% से इंटरेस्ट ले तो ये बनेगा 10 रुपये। तो दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का था, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये सेकंड ईयर का है? आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो आप ये सेकंड ईयर का है, क्यों? क्योंकि पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल का ब्याज होता है, तो ये रहा, और अगले साल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, तो दोस्तों ये प्रिंसिपल का और ये इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो ये कंप्लीट आपका ये ओनली फर्स्ट ईयर, ये ओनली सेकंड ईयर। यदि इस कंप्लीट की बात करूं दोस्तों इसकी तो ये रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का, कितना बना दोस्तों 210 रुपये। जो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगाइए, ये दोस्तों ये वाली चीज जो ये डिब्बी बना रहा हूँ, ये डिब्बी सिर्फ, ये डिब्बी जो दिख रही है आपको, ये आपका है ओनली सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, जो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, तो दोस्तों प्रिंसिपल पे ये 100 है और ये 100 है, ऐसा ही है। तो दोस्तों ये कितना बना हमारा 200 रुपये। अब यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक करूं दोस्तों तो कितना बना 10 रुपये। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो प्रिंसिपल पे लिया जा रहा है दोस्तों उसको छोड़ के जो भी ये बचता है ये आपका हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। बात क्लियर हुई या नहीं? यदि आपको इतना समझ आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा चैप्टर बिल्कुल आराम से समझ आएगा। अब यहाँ पे एक चीज हो रहती है अमाउंट और देख लेते हैं। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताई थी अमाउंट क्या होती है, मिश्र धन। प्रिंसिपल में कभी भी हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट तो वो हमारी बनती है अमाउंट, इन दोनों को जोड़े दोस्तों तो ये बनेगा आपका 1210 रुपये। तो 1210 रुपये आपकी अमाउंट बनी। बात समझ आई दोस्तों? इसमें 3 चीज आपको याद रखनी है।
क्या क्या अमाउंट क्या है, ये रही जी 1210। अब ये कहे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कहोगे जितना भी आया ना ये सारा का सारा 2 साल का है, तो 2 साल का कितना बना 210। 2 साल का साधारण ब्याज बात करें तो ये रहेगा जो प्रिंसिपल पे लिया गया है दोस्तों, तो कितना लिया गया है 200 रुपये। तीसरी बात आती है इनका अंतर, तो दोस्तों अंतर करें तो प्रिंसिपल पे जो लिया गया है उसको छोड़ के जो भी नीचे बचता है वो हमेशा अंतर आता है, ठीक है। 3 चीज, और एक चौथी चीज आती है दोस्तों, पहले साल का कितना है 100 रुपये, और दूसरी साल की बात करें तो कितना है दोस्तों 110 रुपये। बात करिए बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूँ। एक तरीका मैंने आपको परसेंटेज से बताया था दोस्तों, इसको सोल्व करें तो 1/10 बनेगा। बिल्कुल आपको बताया था नीचे प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है दोस्तों, और ऊपर हमेशा होता है इंटरेस्ट, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं ब्याज। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताई थी कि नीचे प्रिंसिपल होगा और ऊपर क्या होगा दोस्तों इंटरेस्ट। तो देखो एक तो यहां से आएगा प्रिंसिपल मूलधन, एक यहां से आएगी दोस्तों अमाउंट। ये कहोगे ये कैसे आई, तो बताते हैं दोस्तों ये कैसे आई। देखो आपने किसी को 10 रुपए दिए और उसने आपको 1 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो मूलधन तो 10 ही हुआ ना, 10 रुपए प्रिंसिपल है, तो एक इंटरेस्ट बन के कितने रुपए देगा 11 रुपए। दोस्तों यदि ये 2 साल है तो 2 बार लिखा जाता है, 3 साल है तो 3 बार, और 4 साल है तो 4 बार, इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप कहोगे ये चीज कहां से आई, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना 1 + r/100, वहां r की वैल्यू सोल्व करके आप देखना आपका सेम यही बनेगा, ठीक है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, वहीं से आई ये चीजें। तो देखिए दोस्तों अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना 100 रुपए, ये बना 121 रुपए, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आया 100 रुपए और अमाउंट कितनी आई 121। यदि मैं यहाँ से इंटरेस्ट निकालना चाहूँ दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बनेगा मेरा 100 से 121 हुआ, तो दोस्तों 21 रुपए मेरा क्या बना इंटरेस्ट बना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों इन तीनों में से वैल्यू किसकी हमारे पास प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल यहाँ पे जो हमने 100 माना है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1000। एक की वैल्यू बनेगी दोस्तों 100 से काटेंगे 10, एक की वैल्यू आते ही इससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये बनेगा 210, और इससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये बनेगा 1210। तो क्या अमाउंट आपकी 1210 रुपए आई थी, ये रही थी। क्या आपका इंटरेस्ट 210 आया था, ये रहा थी, ठीक है। तो दोनों ही वैलिड है यदि आपसे इस तरीके की चीजें पूछी जाए। लेकिन बात ध्यान से सुनना, इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताना, इसमें उसको भूल जाओ साइड वाले को, इसमें देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं पता अभी। यदि मैं बात करूं ओनली सेकंड ईयर का बताओ तो नहीं पता हमें। यदि मैं कहूं आपसे कि 2 साल का इसमें सिंपल इंटरेस्ट बताओ तो नहीं पता दोस्तों हमें। यदि मैं कहूं इनका डिफरेंस बताओ सिंपल और कंपाउंड का, नहीं पता हमें। अब यहाँ पहले साल का बताना आप कहोगे 100 रुपए, मैं कहूँ दूसरी साल का बताना कहोगे 110 रुपए, मैं कहूँ इनका डिफरेंस बताना कहोगे 10 रुपए है। बात समझ आई। तो ये मेथड आपका वहां फेल हो जाता है जहां पे मैंने अभी बात की। क्या क्या कभी भी डिफरेंस पूछा हो, कभी भी ओनली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूछा हो, तो ये चीज वहां पे आके फेल हो जाती है दोस्तों, और ये आपकी हर जगह काम करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो करेंगे हम वो इस तरीके से करेंगे, और जो हम कुछ थोड़े बहुत प्रूफ है वो इससे करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। लेकिन आपको यही करना है दोस्तों। बात करिए, इसे नोट कर सकते हो, मैं साइड में हो गया हूँ, और इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए आगे चलते हैं। जिसने ये चीज बड़े अच्छे से समझ ली, ये चैप्टर देखना पूरा समझ आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है किसी भी चीज को लेके, बड़े अच्छे तरीके से कर पाओगे आप। देखना अभी यही क्वेश्चन है दोस्तों। 1000 रुपये दिए हमने किसी को 10% से, लेकिन वो कह रहा है कि हमें 1 साल और 6 महीने का ही ब्याज चाहिए, हमें कंप्लीट नहीं चाहिए, हमें 1 साल और 6 महीने का ब्याज चाहिए। CI का मतलब होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें 1 साल और 6 महीने का ब्याज बताना है। तो मेरी बात एक ध्यान से सुनना दोस्तों, कभी भी 1 साल कुछ महीने, 1 साल कुछ दिन का इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों, तो आप हमेशा निकालोगे 2 साल का, ठीक है। उसके आगे क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, बस माइंड में ये सेट रखना 1 साल कुछ महीने, 1 साल कुछ दिन की बात करें तो आप हमेशा निकालोगे 2 साल का, ठीक है दोस्तों। देखिए 1000 रुपये मैंने किसी को दिए, 10% से पहले साल ब्याज बनेगा 100 रुपये, दूसरी साल 10% से इंटरेस्ट ले तो 100 रुपये, और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाए दोस्तों तो ये बना 10 रुपये,
ठीक है दोस्तों, ये कौन सी साल का है? पहली साल का, अभी बता के गया हूँ। ये कौन सी साल का है? केवल दूसरी साल का। तो देखो दोस्तों, पहली साल का तो हमें पूरा चाहिए ना, तो ये तो हमें चाहिए पूरा, लेकिन दूसरे साल में से हमें कितने का चाहिए? 6 महीने का। तो दोस्तों ये कितने महीने का ब्याज बनेगा? आप कहोगे सर 12 महीने का ब्याज है ये, और कितना है? 110 रुपये। तो एक महीने का कितना बनेगा दोस्तों? 110 बटे में 12। लेकिन हमें चाहिए कितने का? 6 महीने का। जितने का चाहिए उससे गुना कर देंगे दोस्तों। तो 6 से काटना, 6 दूनी 12, 2 से काटे 55 रुपये। तो दोस्तों पहले साल का जो है वो 100 रुपये, और अगली आधी साल का बना 55 रुपये। तो दोस्तों ब्याज कितना बना आपका? 155। और यही हमारा क्या है दोस्तों? आंसर। तो बात क्लियर हो गई है? अभी कुछ क्लियर है बिल्कुल? एक साल कुछ महीने कुछ दिन की बात करें तो आप हमेशा निकालोगे 2 साल का, और 2 साल का निकालने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कहे वैसे कर लेना। यदि यहाँ पे महीने है तो 12 महीने का हो जाएगा, यदि यहाँ दिन है तो दोस्तों 365 दिन का हो जाएगा, यदि वो लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन हम उसमें ले लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। चलो जी, 18,000 रुपये हमने किसी को दिए, रेट की 16 से 2.3% और बोला 1 साल और 73 दिन के लिए मेरे को ये चाहिए। तो ये बताओ कितने रुपए इंटरेस्ट बनेगा? 18,000 रुपये हमने किसी को दिए, रेट की हमारी 16/3%, 16 से 2/3, और टाइम दिया 1 साल और 73 दिन, और हमसे पूछा गया कि बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितने रुपए बनेगा। तो दोस्तों इंटरेस्ट कितने रुपए बनेगा, इसके लिए मैंने आपको ये बताया, कभी भी 1 साल कुछ महीने या कुछ दिन की बात करें तो हम हमेशा 2 साल का ब्याज निकाल के चलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 साल का निकालना हमारे लिए आसान होता है, इसी कारण से। देखिए दोस्तों 2 साल का निकालते हैं। अभी कहोगे तो फ्रैक्शन में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, देखना दोस्तों अभी करते हैं इसका भी सोल्यूशन। इसको सोल्व करें दोस्तों तो 1/6 बनेगा। अब मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, स्टार्टिंग से सोल्व करता आ रहा हूं, मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखूंगा। 18,000 रुपये है दोस्तों, पहली साल इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब 16 से 2/3 करने की बजाय इसका 1/6 करो। क्यों? क्योंकि वो इक्वल 1/6 के होता है ना। तो 18,000 का 1/6 करना, तो कहोगे 6 दूनी 12, 6 × 18, 3,000 बना सर। तो 3,000 रुपये पहले साल का ब्याज आया। अगले साल यदि मैं जाता हूं तो प्रिंसिपल पे लूंगा, सेम ही बनेगा, और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों 3,000 का 1/6 करना, 6 × 30, तो कितना बना दोस्तों? 500 रुपये। तो पहले साल का कितना बना? 3,000। दूसरी साल का कितना बना? 3500। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? दिनों की दोस्तों। तो दिनों की बात है, तो मैंने कहा था यदि ये लीप ईयर होगा तो ये लिख के देगा, यदि ये लीप ईयर नहीं है दोस्तों तो आपको इसी तरीके से देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये कितने दिन का है? 365 दिन का, और ब्याज कितना बना दोस्तों? 3500 रुपये। एक दिन का कितना बनेगा? 3500 बटे में 365, हमें चाहिए 73 दिन का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से। 73 से काटे दोस्तों तो 5 पे जाएगा, ये 5 से काटना 7 पे जाएगा, 700 रुपये। पहली साल का ब्याज बना हमारा 3,000 रुपये, अगली साल का बना दोस्तों हमारा मतलब 73 दिन का 700 रुपये। तो आंसर हमारा बना 3700 रुपये। तो 3700 रुपये हमारे क्या बने? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बात समझ आई यहाँ तक या नहीं? क्लियर है यहाँ तक? चलो दोस्तों चलते हैं आगे। इस बार क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपकी 16/3 है, 2 इयर्स टाइम है, और अमाउंट दी गई है दोस्तों हमें। अमाउंट मींस मिसल दर, ये दिया गया है दोस्तों 1470। देखो अभी तक हमने सिर्फ इंटरेस्ट निकाला, अब हम निकालेंगे इसमें जो प्रिंसिपल बनता है। क्या प्रिंसिपल अलग अलग क्या क्या आएंगे, किस तरीके से हमसे पूछ सकता है और कैसे हमें निकालनी है। देखिए दोस्तों इसको करते हैं। अब आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो हम 100 मानते थे, तो दोस्तों यहाँ पे 100 मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? इसको सोल्व करें तो कितना बनेगा? 1/6 अभी किया था। तो दोस्तों 1/6 बनेगा, तो क्या 100 1/6 से कटता है? नहीं कटता।
तो आपको मैं आज एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हमेशा के लिए माइंड में बिठा लो। कैसे? यहाँ पे यदि 2 साल है तो दोस्तों नीचे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो। अब कहोगे ये कहाँ से आया, तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। नीचे प्रिंसिपल होता है दोस्तों, ऊपर होता है इंटरेस्ट। तो 6 रुपये किसी को दोगे तो 7 रुपये अमाउंट बनी, फिर 6 दोगे तो 7 रुपये अमाउंट बनी। तो दोस्तों यहाँ से देखो 6 का स्क्वायर कितना, 36, और ये 49। बात समझ आई? तो मैं यहाँ से ये चीज उठा रहा हूँ। कभी भी 3 साल होगा तो इसको 3 बार लिख देंगे तो प्रिंसिपल इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 टाइम्स बनेगा 216, 216। तो दोस्तों मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। बस ध्यान में ये रखना है कि नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, 2 साल है तो, और 3 साल है तो दोस्तों इसका क्या करना है, क्यूब करना है। बात समझ आई? देखिए इसका स्क्वायर करें तो कितना बना, 36। तो प्रिंसिपल हमारा बना दोस्तों 36 रुपये। फर्स्ट ईयर 1/6 से इंटरेस्ट ले तो 6 बनेगा। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ले तो दोस्तों 6, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले दोस्तों तो ये बनेगा 1। यही आया, ये हमने निकाल लिया जो मान के किया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वहां से आएगी जो हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें दी गया है अमाउंट, जो यहाँ वैल्यू गिवन हो वही चीज यहाँ निकालनी है। तो दोस्तों अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं मूलधन प्लस में ब्याज, यही होता है। तो दोस्तों मूलधन कितना है मेरा, 36 रुपये, और ब्याज कितना, 6 दूनी 12 और 1 13 रुपये। तो अमाउंट दोस्तों मेरी कितनी बनी, 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले प्रिंसिपल मानने की बात आती है तो सोल्व करो रेट को। सोल्व करने के बाद नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, यदि टाइम 2 साल है तो, यदि टाइम 3 साल है तो इसका क्यूब। अब कहोगे सर 2.5 हुए थे, ये हुए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ आपका जो रहेगा वो 2 और 3 में ही रहेगा प्रिंसिपल निकालना। उसके बाद हमें प्रिंसिपल मिल गया, इंटरेस्ट निकाल लिया। अब जो यहाँ दिया गया वही चीज हमें निकालनी है। अमाउंट दी गई है, मैंने अमाउंट चेक कर ली, और 49 की वैल्यू दी गई है दोस्तों 1470। 49 से काटना 29, 27, 30, इससे गुना करना दोस्तों, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए ना। जो भी चीज चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 के 18, 1 3 3 और 1 10, तो 1080 आपका क्या बना दोस्तों, प्रिंसिपल। तो बात समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे चलते हैं फिर हम। मजा आएगा देखो पढ़ते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसने स्टार्टिंग में अच्छे समझ लिया ना, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। सेकेंड ईयर सीआई, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज, ये दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है 70 रुपये। हमें बताना है इसमें प्रिंसिपल क्या होगा। देखो दोस्तों बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे हम इसको। 11 से 1/9 है, तो ये मैंने आपको सोल्व करना बता रखा है दोस्तों। 1/9 आएगा। अब टाइम 2 साल है तो हमें पता है इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना बना, 81। इंटरेस्ट ले लो, 1/9 से करेंगे 9, इस पे 1/9 से ले दोस्तों 9, और इसका 1/9 करें दोस्तों तो ये बनेगा 1। तो बात समझ आई? पहले साल सिर्फ प्रिंसिपल पे, अगले साल प्रिंसिपल पे प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, केवल दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो दूसरी साल का है कौन सा दोस्तों, ये रहा, मतलब 10 है, 10 की वैल्यू 70 है, 1 की कितनी बनी, 70 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, तो 1 की वैल्यू आई 7, और 7 से इधर गुना करें दोस्तों तो ये बनेगा आपका 567 रुपये, और 567 रुपये ही आपका क्या है, प्रिंसिपल। तो क्लियर बात यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो जी नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। इस बार रेट है 15%, ठीक है जी। सीआई माइनस एसआई, मतलब साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 2.70। हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार हमें अंतर दिया है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। तो 15/100, 5 से काटते तो 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब हमें पता है 2 साल है तो नीचे वाले का स्केल करना है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो 20 का स्केल होगा 400। अब 400 का 3/20 करो, 20 से काटो तो 20 दूनी 40, 20 20 3
60। तो इसका मैंने 3/20 किया दोस्तों, तो ये बना 60 रुपये। इसका भी मैं 3/20 करूँ तो ये भी 60 बनेगा। आगे चलते हैं, आगे 60 का 3/20 करो, 20 दिए 60, और दोस्तों ये बनेगा आपका 9 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये कहोगे सर ये कैसे आया? तो दोस्तों जो रेट है सोल्व करने के बाद उसी का उतना बटाई करना है या उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे सोल्व करने के बाद 3/20 बना, तो 400 का 3/20 किया 60, प्रिंसिपल पे लिया पहली साल, दूसरी साल प्रिंसिपल पे 60, उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लिया, तो ये हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार हो गया। अब हमें दिया गया है दोस्तों CI माइनस SI, मतलब चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज तो ये होता है ये पूरा सर्कल, और साधारण ब्याज कौन सा होता है ये, इस पूरे सर्कल में से ये काट दो। क्यों? क्योंकि CI माइनस SI है ना, तो पूरे सर्कल में से ये काट दिया दोस्तों, बचा के आपके पास 9। और मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि जो आपका CI माइनस SI होता है वो ये होता है कि जो प्रिंसिपल पे लिया गया उसको छोड़ के जो बचता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 2.70, 1 की वैल्यू बनेगी 9। पॉइंट कभी भी हटाते हैं दोस्तों तो नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतनी जीरो आती है, तो 0 से 9 से काटे तो ये बना दोस्तों 3/10। तो इसका 3/10 करना, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए ना, 300 के 12, तो 120 रुपये आपका क्या बना दोस्तों प्रिंसिपल बना। तो क्लियर हुई ये बात? आ रहा है मजा कुछ पढ़ने में? चलो जी थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ मैं आपको इसी में। अब हो गए 3 साल में क्या होगा, वो 3 साल करेंगे सर। अभी पहले हम बात कर लेते हैं 2 साल की ही, कि 2 साल में कितनी वैरायटी है वो सारी कर लेते हैं। 14 2/7%, ये है दोस्तों फर्स्ट ईयर, पहली साल। उसके बाद है आपका 14 है और एक है 11 से 11 1/9%, ये है दोस्तों हमारा सेकेंड ईयर। ये 2 सालों की रेट है दोस्तों, अलग अलग रेट दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा यदि सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस कितना हो, 40 रुपये हो। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले दिन पहली क्लास में बताया था कि किस तरीके से सोल्व करना है। इसकी वैल्यू बनेगी 1/7, इसकी वैल्यू बनेगी दोस्तों 1/9। तो मैंने आपको कभी भी बताया था इस तरीके की सिचुएशन बने तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा नंबर मानो जो इन दोनों से कटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में। तो दोस्तों इन दोनों से नंबर जो कटेगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63 या 9 7 जा 63। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों 63 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसका 1/7 करें, फर्स्ट ईयर रेट कितनी है 1/7, इसका 1/7 करें दोस्तों तो कितना बना 9। ये कौन सी ईयर का है, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर जाते हैं दोस्तों तो रेट हमारी आ जाती है 1/9, तो इसका 1/9 करें दोस्तों तो 7, लेकिन इस पे कितनी रेट लगेगी, आप कहोगे सर 1/7, नहीं, इस पे 1/9 लगेगी। क्यों? क्योंकि अब हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कौन सा, सेकेंड ईयर का दोस्तों। तो इसका 1/9 करें तो बनेगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? मैंने आपको बताया था ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ये दिया गया CI माइनस SI, मतलब इस पूरे में से हमें ये हटाना है, ये तो पूरे में से ये हटाएं दोस्तों तो बचा गया 1, और 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 40, और 1 की वैल्यू आते ही इससे गुना करेंगे दोस्तों, तो 4 × 12 1 और 4 × 24 और 25, तो 2520 रुपये आपका क्या बनेगा दोस्तों प्रिंसिपल। तो देखिए दोस्तों कभी भी अलग अलग रेट आ जाए तो घबराना नहीं है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्या माने। तो इनको सोल्व करने के बाद जो भी नीचे वाला नंबर है वो उनसे कंप्लीट कटना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो इन दोनों से कटेगा आपका 63, तो 63 का 1/7 करें दोस्तों तो ये बन रहा है हमारा 9। नेक्स्ट ईयर आपकी रेट बन जाएगी 1/9, तो प्रिंसिपल का 1/9 करें दोस्तों तो बना 7, और फिर 9 का 1/9 करें दोस्तों तो ये बनेगा आपका 1। तो डिफरेंस आ रहा है 1 की वैल्यू 40 और 1 की वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? तो दोस्तों यहाँ पे आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं। 2 साल में क्या क्या वैरायटी बन सकती है मैंने सारी करवा दी है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी 3 ईयर के ऊपर, 3 इयर्स में कैसे करेंगे, और बाकी आपकी चीज़ें इसमें बढ़ती जाएंगी, रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।